कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने हम सब के हमरो पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग के साथ हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है आज का जो सेशन है वो हमारे नेक्स्ट सोलो बुक ऑथर शुभम माहेश्वरी जी के साथ है जिनके बुक का नाम है ट्रूथ बिहाइंड। जल्दी से स्वागत करते हैं शुभम माहेश्वरी जी का और उनके साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। हियर ही कम्स। हेलो शुभम, हेलो सर। कैसे हैं आप। तो मैं बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका आपके अपने हम सबके हम लोग पब्लिकेशन हाउस में। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद यू सर। सेम ईयर तो सबसे पहले आपको ट्रूथ बिहाइंड लाइज के लिए बहुत 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 सक्सेसफुल कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू वेरी मच सर। एंड आपको अगर याद हो तो इट वाज ऑन टॉप 10 ऑन किंडल, राइट। अमेजन पे टॉप 10 पे थी। बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो जब आपको ये पता चला तो कैसा लगा उस अचीवमेंट के बारे में बताइए हमें। सर उस टाइम में जब मैंने देखा कि ये टॉप 10 के अंदर है तो पहले तो अनबिलीवेबल था, बट फिर अच्छा लगा। और ये भी अच्छा लगा कि ना कई लोगों ने जब पॉजिटिव रिव्यू दिए तो ये सुनकर एक इंस्पिरेशन मिली। और जो पब्लिक चाहती है वही हमारा इंस्पिरेशन बन जाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशनल चैट टॉक क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये बताइए कि द ट्रूथ बिहाइंड लाइट्स क्या है, उसको लिखने का आइडिया कैसे है, इसके बारे में बताइए। सर ट्रुथ बिहाइंड लाइज का मतलब ये है कि ये एक राइटर का ड्रीम है। राइटर जो सोचता है कि उसके मन में ये चल रही होती है कहानी, और एंड में जाकर जब उसकी आंख खुलती है तो उसको ये पता चलता है कि ये जो मैंने सब देखा वो हकीकत में कभी हुआ ही नहीं था, ये एक सपना ही ओके। है। और दूसरी बात ये है कि इसके जो कैरेक्टर हैं वो राइटर के आसपास के ही हैं। ये कॉमन मैन ही है जो अपने आसपास हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और जो भी चीजें हैं सब वो कॉमन मैन के लिए लिखी गई हैं। सो आई थिंक इससे कोई भी आदमी अपने आप को रिलेट कर पाएगा। ओके, सो जैसे कि आपने ट्रू बिहाइंड लाइट्स लिखा, जो आपने उनका बेसिक बताया, तो राइटिंग के जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, आपके अंदर के राइटर का आपको कैसे पता चला, उस जर्नी के बारे में। और सर 2014 से मैंने तब लिखना स्टार्ट किया जब स्कूल पास आउट होने के बाद में जब मैं कॉलेज में गया, और हमारे प्रिंसिपल जो कि बहुत जोली नेचर के भी थे और वो लिटरेचर वगैरह में काफी इंटरेस्ट रखते थे। तो वो उन्होंने इंस्पायर किया, उन्होंने लिखते हुए मुझे एक बार बात सुनना, तो उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया आगे बढ़ने को। वो मेरे को कहा, मेरे को काफी सारे वो कवि सम्मेलन में लेके गए ताकि मैं लोगों से मिलूं और पता पड़े मेरे को कि लिखने का ढंग क्या क्या होता है। और उनकी वजह से ओके, इम्प्रूवमेंट आई। और जो भी आज हैं, तो आज उन सर की बदौलत है जिन्होंने बहुत ज्यादा मेरे को इंस्पायर किया लिखने के लिए। ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा कि सर ने आपको इंस्पायर किया, आप उनके साथ काव्य गोष्ठी में आते थे सम्मेलन में। तो आपको एज ए रीडर से राइटिंग तक राइटर का जर्नी कैसे आपने कंप्लीट किया और किस तरह से किया, मतलब एक होता है ना कि हर एक रीडर इवॉल्व होता है, देन वो एक राइटर में बदलता है। जैसे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्किंग कि जैसे कि आपको क्या पहले पढ़ना पसंद था, क्या क्या कैसे आपके फिर आप जो आपने लिखा वहां तक पहुंचे, इसके बारे में। सर सबसे पहले तो मैं जब स्कूल डेज में था तब से मुझे नॉवल पढ़ने का शौक था। खासकर मेरे दो फेवरेट ऑथर रहे हैं ऑल टाइम, दुर्जोय दत्ता और चेतन भगत सर। इन दोनों के नॉवेल्स मैंने खूब पढ़े और उनसे मेरे को काफी इंस्पिरेशन मिलती थी। और ऐसा था कि उनके नॉवल पढ़ के कॉपी नहीं करता था, बट हाँ अंदाजा लगा लेता था कि ना लिखना क्या चाहिए और किस सीक्वेंस में लिखना चाहिए। एंड देन उसके बाद मैंने खुद ने शुरू किया, कोट लिखने से शुरू किया योर कोट के ऊपर। और उसके बाद में धीरे धीरे मैं ना नोजो और वॉटपेड पे भी आया और वहाँ पे कोट से पॉइंट्स पॉइंट्स से शॉर्ट स्टोरीज तक पहुंचा। और उसके बाद में जब हमरू में मौका मिला तो काफी एंथोलॉजीज में वर्क किया। एंड देन हमरू ने मुझे मेरी फर्स्ट सोलो बुक पब्लिश करने में मेरी हेल्प करी। इस तरीके से मैं एक रीडर से एक राइटर बन गया। ओके, तो जैसे कि आपने ये जो बताया कि सर्कमस्टांसेस ऐसे, तो आपने कब सोचा कि नाउ आई एम रेडी टू पब्लिश माय सोलो बुक, व्हाटएवर इट इज, लाइक इट वाज अ नोवेल और इट मे बी
might be the poetry collection whatever, but आपको कब लगा कि now I am ready? इसके बारे में बताइए। सर मुझे ये तब लगा कि जब एंथोलॉजीज में वर्क किया तो मेरे दिमाग में ये स्टोरी पहले से ही घूम रही थी कि मुझे ये स्टोरी लिखनी है। बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे लिखूं, कैसे लिखूं। और फिर पब्लिशिंग हाउस को लेकर भी मेरे मैं श्योरिटी मेरे को पहले नहीं थी एंथोलॉजीज लिखने से पहले कि मुझे कैसे किससे जुड़ना चाहिए। बट फिर प्रशस्ति मैम ने कहा कि आप वर्क करना चाहेंगे, तो फिर मैंने उनको यस कहा। और यस करने के बाद में फिर धीरे धीरे एंड जो स्टोरी थी उसको मैंने उतारा अपने नोटपैड पे, और नोटपैड उतारने के बाद में धीरे धीरे ये स्टोरी क्रिएट हो गई और ये रेडी टू पब्लिश हो गई। ओके, सो जैसा कि अभी आपने बताया कि धीरे धीरे वो पब्लिश हो गई, तो मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स में माइंड में है, आई होप यू विल आंसर इट वेरी वेल। तो जैसे कि आपने एक स्टोरी लिखी ट्रूथ बिहाइंड लाइफ, तो आई नो इट्स लाइक अ जर्नी फॉर यू, एक इवोल्यूशन हुआ होगा। तो मुझे उन ऑब्स्टेकल वुड बी द रॉन्ग वर्ड, आई वुड यूज अनदर वर्ड, कि आपको आप जर्नी के बारे में बताओ। उसमें ऑब्स्टेकल भी आएंगे, प्रॉब्लम भी आएंगे, सोल्यूशन भी आएंगे। तो मतलब एज ए नॉवलिस्ट, मैं राइटर की नहीं, एज ए इंडिविजुअल राइटर नॉवलिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो एज ए नॉवलिस्ट आपको क्या क्या चीजें, किस किस फेज से आपकी राइटिंग गुजरी, उसके बारे में बताइए, ताकि क्योंकि जो बड़ी नॉवलिस्ट है उनको बहुत हेल्प मिलेगी। सर एज ए नॉवलिस्ट मुझे लगता है कि लिखने के लिए पहले तो आपका माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। एक स्टोरी, एक पिच आपकी तैयार होनी चाहिए जिसपे आपकी पूरी स्टोरी जाने वाली है। बिकॉज कोई भी स्टोरी जो होती है वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि राइटर उसको समझ नहीं लेता कि मैं लिखने क्या जा रहा हूँ। एक पर्पस क्लियर होना चाहिए राइटिंग के लिए कि मुझे है ना इतना ही लिखना है और मुझे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो इस चीज ने मेरे को काफी ज्यादा मेरे को रियलाइज करवाया कि एक स्टोरी कैसी होनी चाहिए, और मैंने उसी सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करी। हालांकि ये लगा कि ये नॉवल थोड़ा छोटा रह गया है, बट ट्राई ये रहेगा कि नेक्स्ट नॉवल के अंदर और भी ज्यादा चीजों को इंक्लूजन में लूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक स्टोरी के अंदर कवर हो पाए और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उससे और जुड़ पाए। तो जैसा कि अभी आपने लास्ट में टर्म यूज किया था कि नॉवेल छोटी रह गई, ऐसा आपको लगा और आप नेक्स्ट टाइम फिर वर्क करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन उस पर डिपेंड है कि एज ए नॉवेलिस्ट या एज ए राइटर, जब हमारे पास दिमाग में क्लियर होता है कि मेरा ये प्लॉट है, जैसे कि नॉवेल से ये टर्म बहुत से काफी रिलेटेड है, प्लॉट, तो आपके दिमाग में एक प्लॉट है या फिर थॉट है। पोइट्री में थॉट होता है, कहानी में इमोशन होता है या फिर इंसिडेंट होता है, और नॉवल में प्लॉट होता है, राइट? तो जब आपके पास में प्लॉट है, तो जैसे मैं एक बहुत सारे नॉलेज से हमारे साथ वर्क कर रहे थे, हम लोग उनके बारे में बात करें, तो मैं उनसे बात करता हूँ, मैं इनफैक्ट बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ। तो आपके हिसाब से जो आपकी बुक है उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, तो आपके लिए कैरेक्टर के साथ आप कैसे जस्टिफाई करते हो? इन द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कैरेक्टर इवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, उस पे कैसा आपका स्टे रहता है, क्या स्टैंड आप लेते हो उसके बारे में? सर कैरेक्टर के अंदर मैं ये मानता हूँ कि जो लीड कैरेक्टर होता है वो एक नॉर्मल मैन होना चाहिए, जिसकी स्टोरी भी हो वो नॉर्मल लाइफ से मिलती जुलती हो। बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने के चक्कर में हम ऑडियंस से टूट जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस फंतासी को पसंद नहीं करती, ऑडियंस को वो सुनना पसंद है जिससे वो खुद रिलेट कर पाए। तो मैन कैरेक्टर तो वैसा होना चाहिए। और रही बात आसपास के कैरेक्टर्स की, तो उनके बारे में मेरा ये सिंपल सा मानना है कि आपके आसपास के कैरेक्टर आपके आसपास में ही बनते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो अगर स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो उनमें मुझे कोई ना कोई कैरेक्टर नजर आ जाता है, तो उनको हाँ, इवेलुएट बहुत भी ज्यादा मजा आता है। तो इस तरीके से आसपास ही कैरेक्टर हैं, बस ढूंढने भर की देर है, आप ढूंढेंगे तो आपको एक एक कैरेक्टर सामने नजर आ जाएगा कि हाँ ये मेरी स्टोरी के अंदर इस रोल को निभाएगा। तो हर एक स्टोरी का कैरेक्टर अपने आसपास ही है सर। ओके। सो जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, फिर से कर रहा हूँ कि आपके साथ व्हेन आई टॉक, सो व्हेन आई आस्क वन क्वेश्चन यू गिव मी द आंसर, एंड आपके आंसर्स में बहुत सारे क्वेश्चन ले आ जाते हैं, तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट सीरीज। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके आसपास के जो कैरेक्टर्स होते हैं आप उनको इंस्पायर होते हो, एडेप्टेशन करते हो। तो मुझे कोई एग्जाम्पल आप बता था कि हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि ऐसे कुछ कैरेक्टर्स थे जिनको आपने ये नाम दिया, या आपके कहानी का ट्रूथ बिहाइंड लाइफ का ये जो है वो था, वो उसका ये गुण ये था, तो ना ये बहुत मजा आएगा, वी वुड लव टू प्लीज। सर मेरा मेरा एक कजिन है जो रिजल्ट को लेके काफी टेंशन में रहता था।
तो जो शुरुआत का जो मैंने स्टार्टिंग करी थी स्टोरी की, तो उसके अंदर यही था कि रिजल्ट को लेके पैनिक क्या है, कि टाइम को बार बार देखना, क्या मेरा रिजल्ट रहने वाला है। क्योंकि अक्सर बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स के या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तो स्टूडेंट्स में कुछ ऐसा ही हाल होता है कि भाई वो सोचते रहते हैं कि अरे इतना टाइम बचा है रिजल्ट आने में, हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। तो उनकी ये जो होती है ना कि इस तरीके की घबराहट होती है, उसने मेरे पहले सीन को क्रिएट किया। एंड देन कुछ सीन ऐसे थे जिसके अंदर ये था कि जो क्या कहते हैं कि एक आपकी कहते हैं ना कि एवरी सक्सेसफुल मैन हैव अ वुमन। सो ऐसा मैंने ये स्टोरी में दिखाने की कोशिश करी कि जो लड़का था उसको कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। क्योंकि ऐसे आसपास में आपको कैरेक्टर मिल जाएंगे जिनको लाइफ को लेकर कभी उनका कोई ऐसा इरादा नहीं रहता है कि मुझे लाइफ में ये कुछ करना है। उनकी लाइफ में फिर कोई आता है तो उनको चेंज कर देता है। क्योंकि ये मैंने अपने भाई में देखा कि जो भाई मेरे भाई में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ। तो इस तरीके से मैंने कुछ कैरेक्टर ऐसे देखे। और ये जो मैन लीड कैरेक्टर है ना सर, वो एक आदमी का नहीं है, इसके अंदर कई सारे आदमियों के अलग अलग रोल है, उनको मिक्स करके एक कैरेक्टर बिल्डअप हुआ। ग्रेट। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है ना कि हमारा जो एक पर्पज होता है ना, एक सॉल्व आउट द पर्पज। तो हम लोग पब्लिकेशन हाउस का जो पर्पज है वो नहीं है कि मतलब एक बुक अगर आप शुरू करें तो आपको, तो आपके साथ जो मैंने कॉन्वर्सेशन की है, आई नो यू आर अ बडिंग राइटर ऑल्सो, यू आर अ बडिंग नॉवेलिस्ट, बट यू रोट वेरी वेल। क्योंकि मतलब देखिए क्या होता है, चीजें मैं प्रोसेस बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कंटेंट लिखा, आप हमें भेज रहे हैं, उसके बाद हमारी टीम है, मतलब 10 से 15 लोगों की एक टीम है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो एक मतलब वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्टिंग होते हैं पर्सन, वो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करते हैं। तो वहाँ पे दिखाया था ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें क्या है ये है। उसके बाद फिर 2-3 राउंड ऑफ प्रोग्रेस होते हैं, फिर प्रशस्ति मैम है, फिर मेरे पास आती है, फिर किशन सर है, फिर हम तीनों का एक टुगेदर वाला कंबाइंड ग्रुप है, वहाँ पे चीजें होती है। सो चूंकि मैंने आपके नॉवेल को बहुत बारीकी से पढ़ा है ना, तो आपके हर किसी नॉवेल को पढ़ता हूँ, तो आई गॉट लाइक वाओ, दिस नॉवेल हैज मेनी थिंग्स टू डिस्कस। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्या पता कि वो लोग पोइट्री पोएम्स के शौकीन हैं, राइटिंग के शौकीन हैं। आपकी इस कॉन्वर्सेशन को देख के उनके अंदर जो नो आई कैन बी ए नॉलेज। तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस। तो कुछ ऐसा जो आपके नॉवल का इंसिडेंट जो कि लोगों को आप बताना चाहे, या जिसको आपको लगता है कि इट मे हेल्प देम टू बी अ नॉवलिस्ट, या ऐसे ही कुछ बताइए मुझे कि एक नॉवलिस्ट में और एक पोइट में, मतलब कवि कविता लिखने वाले में और एक उपन्यास लिखने वाले में क्या डिफरेंस आपको दिखता है, या क्या क्या डिफरेंस होने चाहिए ये बताइए। सर एक नॉवेलिस्ट जो होता है, वो नॉवेलिस्ट अपने आसपास के सराउंडिंग के अंदर है ना अपने कैरेक्टर को फाइंड आउट करता है। और नॉवेलिस्ट का सबसे बड़ा काम ये होता है कि उन कैरेक्टर के लिए एक अच्छी सी स्टोरी सोचना। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर होता है ना, उसका रोल आप पता नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कि एक ही लीड कैरेक्टर होता है। मैं यह मानता हूँ कि किसी भी नॉवल के अंदर कई सारे कैरेक्टर लीड का प्ले करते हैं। बिकॉज मान लो कि आप ऐसा नॉवल लिख रहे हैं जिसमें आपका जो लीड कैरेक्टर जो लेके चल रहे थे तो वो किसी क्राइसिस में फंस जाता है। तो उसको बचाने के लिए जो उसके जो सपोर्टिव होते हैं वो एक लीड का प्ले कर लेते हैं उस टाइम में। तो ऐसा होता है कि आपको किस कैरेक्टर को कहाँ वैल्यू देनी चाहिए, नॉलेज का काम। एंड पोइट का काम क्या है? पॉइंट जहां नॉवलिस्ट आसपास के कैरेक्टर को ढूंढता है, वहां पे पोइट आसपास को अपना टॉपिक ढूंढता है। जैसे कि उसने पेड़ पे एक चिड़िया को देख लिया। अब चिड़िया को देख लिया, वो पूरे दिन उसको ऑब्जर्व करता है पोइट। तो उसके अंदर उसको कविता नजर आ जाती है कि हाँ ये मेरी कविता बन सकती है कि चिड़िया पूरा दिन कैसे निकाल सकती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में सर। बहुत अच्छा। ये आई मस्ट से ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन अभी तक है, कि इसमें हम लोगों ने जो बातें की है वो इट्स इट्स मोर देन अ वर्कशॉप। ठीक है। और अगर किसी को नॉवेल पे वर्कशॉप हो कि ये कैसे, हाउ कैन दे इनहेरिटेड, जो चीजें आप बताओ कि आपने किया है। एंड व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आपने जो नॉवेल लिखा है ट्रूथ बिहाइंड लाइफ, आई थिंक ये क्वेश्चन अपने में कुछ कुछ टाइटल्स होते हैं ना, कि जो अपने में स्टोरी रखते हैं या मिस्ट्री रखते हैं, मतलब उस टाइटल पे देख के रीडर और हार्डकोर बुक रीडर नॉवेलिस्ट जिसको बोलते हैं, वो मतलब रुक ही नहीं पाएगा। तो आई नो दिस क्वेश्चन आई आस्क, मैं फिर से चाहूंगा इसको आप एलिब्रेट कीजिए कि कुछ मतलब ट्रूथ बिहाइंड लाइज, आई थिंक देयर इज समथिंग इन दिस टॉप टाइटल इन दिस वर्ड। इसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि ये बहुत खूबसूरत चीज है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। तो प्लीज इसके बारे में बताइए। ट्रुथ बिहाइंड लाइज यानी कि लाइज इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये जो भी था ड्रीम था। इसके अंदर ये राइटर का ड्रीम था कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट वो असली में कभी नहीं हुआ था।
और ट्रुथ इसलिए है क्योंकि ये है एक आम आम लोगों की स्टोरी है, आम लड़के की स्टोरी है, उसके साथ तो ऐसा हो सकता है, कोई प्यार में कभी किसी को खो सकता है, या कुछ इस तरीके से चीजें उसके साथ में हो सकती हैं, तो ये सब ट्रुथ है। बट इसको जो बताने का पर्पस है वो एक लाइक के थ्रू बताया कि भाई ये सब ड्रीम में मैं हमने जो भी सोचा है वो राइटर का ड्रीम था, उसके पीछे कोई पर्पस नहीं था राइटर का कि भाई उसने ऐसा रियल लाइफ में किया है। सो यही इसका मतलब है कि राइटर का ड्रीम है मगर लोगों की रियल स्टोरी है। तो ये हो गया ट्रुथ बिहाइंड लाइज। तो बहुत ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आपके पास जो चीजें हैं, जो मतलब कि मेरे क्वेश्चन में आपके जो आंसर्स हैं, मेरे उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सो आई कैन टॉक विद यू फॉर आवर्स एंड आई कैन आस्क क्वेश्चन फॉर मेनी आवर्स एंड पीपल कैन लर्न फॉर देयर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो बहुत सी चीजें हैं, तो कुछ फ्यूचर की बातें कर लेते हैं। तो आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या है, मतलब अबाउट योर अपकमिंग बुक्स, अपकमिंग नॉवेल, राइटिंग के फील्ड में क्या है, उसके बारे में बताइए हम लोग। सर मैं अगला जो नॉवल होता है वो सोशल मैसेज को लेकर लिखना चाहता हूँ, खासकर कि सोशल मीडिया के थ्रू जो हो रहा है। कोविड पीरियड के अंदर सबने लगभग ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरीके से फेक न्यूज आसानी से वायरल हो जाती है और उसके ऊपर आम पब्लिक का इम्पैक्ट पड़ता है, कितने लोग सोचते हैं कि भाई ये रियल में हुआ होगा। तो ऐसी चीजों से अभी भी काफी लोग है ना, काफी लोगों को पता है कि ये फेक है, बट काफी लोग ये अभी तक नहीं पता कर पाते कि कौन सी न्यूज फेक है और कौन सी नहीं है। तो इसी को लेकर एक स्टोरी होगी जो फेक न्यूज के ऊपर चलेगी, और उस फेक न्यूज को फिर रिवील किया जाएगा कि किस तरीके से वो है ना, एक फेक न्यूज है ना पूरा का पूरा हालत बिगड़ सकती है, या फिर एक फेक न्यूज है ना आपको कितना डिस्टर्ब कर सकती है डेली लाइफ में। तो उस बारे में एक नॉवल होगी। बहुत ग्रेट कॉन्सेप्ट है एंड आपका लास्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। इतना अच्छा था कि हम लोग आपके उस टॉपिक पे, उस टाइटल पे घंटों बात कर सकते हैं, सिर्फ टाइटल पे, नॉट टॉपिक, टाइटल पे। तो बहुत अच्छा है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि आप, जैसे कि आप ऑलरेडी आप एज ए टीचर हैं और आप राइटर भी हैं और आप एक यूथ भी हैं, तो मतलब यू आर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और उसके पहले ये आ रहा है कि एक रचना आपकी फ्रॉम से, तो कोई रचना आप सुनना चाहेंगे तो वी वुड लव टू हियर दैट, प्लीज गो फॉर इट। जी सर, अभी भी मेरे दिमाग में कुछ लाइन चल रही थी जो मैं सुनाना प्लीज प्लीज चाहूंगा। सुनाइए। जी जी। तू क्यों खड़ा है बेखबर, किस बात की है तुझको फिक्र, डर मत, तू बस रख कदम, तू बस रख कदम। क्या ये दुनिया तेरा बिगाड़ेगी, क्या दुनिया तुझसे लड़ पाएगी, इस बात को न सोच तू, तू रख कदम, ओ हम सफर। आगे जो भी होना है वो तो हो ही जाएगा, तेरे सोचने से भला क्या कुछ बिगड़ जाएगा। सोच कर तू ना समय बर्बाद कर, तू आगे बस रख कदम, तू बस रख कदम। क्या बात है। तो ऑन द स्पॉट जो कोर्स होते हैं उसमें फ्रेशनेस होता है, कि अभी जो आप मोटिवेशन था बिहाइंड में, तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और आप अगर कुछ सुनाना चाहें तो फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूंगा, अगर आप सुनाना चाहें तो कुछ भी, आपका कोई जी फेवरेट सर। कोर्स हो। जी जी हाँ। सुनाइए प्लीज। सर मेरा फेवरेट कोट है जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था कि हम्म। मन का हुआ तो अच्छा, और मन का ना हुआ तो और भी अच्छा। तो और भी अच्छा। एक बार अमित जी ने ये सवाल किया था, उन्होंने खुद ने बताया था एक जगह कि जब अमित जी ने सवाल किया अपने फादर से, हरिवंश राय जी से, कि इसका मतलब क्या है कि भाई मन का हुआ तो अच्छा और मन का नहीं हुआ तो और अच्छा, तो हरिवंश राय जी ने सिंपली एक जवाब दिया कि आपके मन का हो रहा है वो आपको सेटिस्फाई करेगा तो अच्छा है, और मन का नहीं होगा तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। हो सकता है कि ऊपर वाले ने इससे भी अच्छा आपके लिए कुछ लिखा हो, और वो जरूर आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मन का हुआ तो अच्छा और मन का ना हुआ तो और भी ज्यादा और अच्छा। भी अच्छा। हाँ, तो इसी बात को मैं फॉलो करता हूँ और इसी बात को लेकर मैं चलता हूँ कि मन का हो जाता है तो ठीक है, कुछ नहीं मिलता है तो उदास ना होकर ऊपर वाले पे यकीन करता हूँ कि उसने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, वो मिल ही जाएगा। मतलब आज मतलब मुश्किल से अभी तक 20 मिनट हुई है एंड मुझे लग रहा है कि मैंने आज आपसे घंटों बात की, कि बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत ज्यादा जवाब मिले और एक्यूरेट जवाब मिला, लेकिन अभी तक मात्र 20 मिनट हुआ है। बेसिकली ऐसा होता है कि घंटों हम बात कर लेते हैं और सवाल खत्म नहीं होता। आपके लगा कि पूछने को क्या रहा, सब कुछ हम पूछ लिए। और आपके टाइटल के बारे में, नॉवेल के बारे में हम 3 सवाल पूछे, 4 सवाल पूछे, एंड आई जस्ट लव टू टॉक विथ यू।
Okay, so let's end this session with my शो स्टॉपर सेट क्वेश्चन। तो बस वही है कि जो मैं उसको बिल्डअप ही कर रहा था, तो फिर मैम का कमेंट आया कि कुछ राइटर। तो एज ए यूथ, एज ए नॉवेलिस्ट, एज ए राइटर, एज ए टीचर ऑल्सो, आप हमारे जो नवयुवक नवयुवतियां हैं, फिर जो बर्डिंग राइटर्स हैं या फिर रीडर भी हैं, अगर वो राइटिंग में आना चाहते हैं, अपने हाथ आजमाना चाहते हैं, तो आपको क्या संदेश होगा उनके लिए और आपका सुझाव क्या होगा उनके लिए, वो बताइए। सर मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर को बिल्डअप करो। आप अपने आसपास ऑब्जर्व करो तो शायद आपको कोई अच्छी स्टोरी मिल जाएगी या कोई पोइट्री मिल जाएगी। एक समय आता है एक पोइट के लिए, यदि आप एक पोइट हैं तो आपके लिए एक समय आता है जब आपके लिए टॉपिक खत्म हो जाता है और आप लैक ऑफ टॉपिक हो जाता है, आप सोचते हैं कि भाई अब टॉपिक कुछ रहा नहीं। बट यदि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप एक छोटी सी चीज पे पूरी की पूरी पोएम लिख सकते हैं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर ही है जो आपको एक राइटर, एक पोइट बना सकती है। आप कैरेक्टर, कभी कभी कोई स्टोरी लिखता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। बट यदि हम आसपास ऑब्जर्व करें तो हमारे को कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है जो स्टोरी को सपोर्ट देके उसको आगे बढ़ा सकता है। सो ऐसे में आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप एक अच्छे राइटर या पोइट आराम से बन जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा शुभम, आपके साथ बात करके ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सेशन है एंड वन ऑफ द बेस्ट सेशन है, एंड आई थिंक जो लोग अभी देख रहे हैं वो लोग इसको जरूर कमेंट करके एग्री करेंगे, और जो लोग बाद में आएंगे वो जरूर कमेंट करेंगे, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन। आई एंजॉयड अ लॉट। एंड मैं आज मेरे एंजॉयमेंट का रीजन कुछ और है। एक होता है कि चलो आप शेरो शायरी सुना रहे हैं, गजल सुना रहे हैं, अपने बारे में सुना रहे हैं, बट आपसे जो एंजॉयमेंट का या फिर सेटिस्फिकेशन है मेरा रीजन है, वो है कि जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई वो सारी इंफॉर्मेटिव थी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जो लोग लेट से जुड़ रहे हैं, बाद से जुड़ रहे हैं, जो लोग भगा के भी देखेंगे, तो प्लीज इस सेशन को मैंने इसलिए छोटा रखा है, वरना आई कैन आस्क एंड ही कैन गिव आंसर, तो घंटों बातें हो सकती है, बट मैंने इसको इसलिए छोटा रखा कि छोटा होता है तो लोग वॉच करते हैं, क्लिक करते हैं, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है, ये एक सेशन एक एज ए वर्कशॉप है, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू शुभम, नेक्स्ट सेशन आपके साथ रखेंगे और एज ए वर्कशॉप रखेंगे कि आपके पास कम उम्र में बहुत सारा नॉलेज है, टैलेंट है, वर्कशॉप को लेके, नॉवल को लेके। सो आई वुड लाइक टू विश यू फॉर ग्रेट नॉवलिस्ट टाइप राइटिंग, लाइक आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका है नॉवलिस्ट ही क्या। लास्ट में थैंक यू आप कुछ वेरी कहना चाहेंगे तो बताइए, हम लोग के लिए, हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे आप। पूरी हमरू टीम को थैंक यू कहना चाहूंगा, खासकर आपको, प्रशस्ति मैम को, सबको। क्योंकि मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं एक न्यू कमर था तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था। बट आप लोगों ने हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया, देन मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इतनी सपोर्टिव टीम हो ना सर, तो कोई भी राइटर है ना आराम से सक्सेस तक पहुंच जाएगा। क्योंकि कोई अकेले की सक्सेस नहीं होती है, पूरी टीम की सक्सेस होती है। यदि आज राइट। एक बुक आती है तो उसके पीछे सिर्फ राइटर को नहीं क्रेडिट होना चाहिए, पूरी की पूरी टीम को क्रेडिट जाता है इस चीज का सर। सच में आपका, आपके थिंकिंग को सैल्यूट करने का मन कर रहा है। और मैम ने दिखाया तो मुझे याद आया, हम लोग की एक कवायद थी, जो भी मुंह पे नहीं आ रहा है, कि हम लोग लास्ट में हमरू रॉक्स किया करते थे। तो आज से बहुत दिन से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स डू दिस हमरू रॉक्स, एंड लोग स्क्रीन शॉट लेंगे, हमरू रॉक्स। तो जल्दी से पूरे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बहुत दिन बात किए हम लोग। स्क्रीन शॉट ले लिया गया होगा, चलिए। थैंक यू शुभम, बहुत अच्छा लगा, एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक एंड आई वुड लाइक की, या एंड आई विश कि बहुत जल्दी आपके साथ नेक्स्ट सेशन में आएंगे और बहुत मजा करेंगे। बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत दिन बाद इतना मजा आया है। एंड अभी एंड बाकी हमारे जितने फैमिली मेंबर हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट 5 मिनट में 2:30 में श्रद्धा मैम के साथ मेरा लाइव सेशन है, तो इसलिए जल्दी से खत्म कर रहे हैं कि जल्दी ले आएंगे। तो बाय शुभम, एंड सी यू बाय सून सर। एक साथ, है ना। टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में आपसे थैंक मिलते यू। हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बाय, टेक, गॉड ब्लेस यू। सो हेलो फैमिली, आप लोग से जल्दी मिलते हैं, बस 5 मिनट, 4 मिनट के अंतराल पे, 2:30 में, तो जल्दी से जुड़िए। अभी श्रद्धा सुमन मैम के साथ आते हैं। बाय, टेक केयर।